हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 10 है आज। यूनिट 2 पढ़ रहे थे आप लोग। ओके, चलिए इसमें टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। 2 लाइन में बताना पड़ता है, सिर्फ 2 लाइन का, ये 2 मार्क्स के लिए ओनली है। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सिंपल है, ट्रांसड्यूसर में कन्वर्ट करना वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ट्रांसड्यूसर का काम रहता है। तो किस फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज करेगा। सिंपल देखिए, ए डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल मोशन और वाइब्रेशन। मैकेनिकल मोशन या वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, मैकेनिकल मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। देखिए डायग्राम भी बना हुआ है। सिंपल कि डिस्प्लेसमेंट या फोर्स, प्रेशर, ये सब को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन? डिस्प्लेसमेंट। या नाम ही है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, मतलब डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। बस इतना ही लिखना आप लोगों को। और इसी में लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन कौन सा होता है? करंट होता है, वोल्टेज होता है, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक है आपका कि जब डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर सिलेक्शन करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखते हैं? 3-4 बातों को। मेजरमेंट, रेंज, आर्मेचर टाइप, एसी या वर्सेस डीसी वोल्टेज, इन्वायरमेंट। बस यहाँ पॉइंट सिर्फ याद करना है आप लोगों को। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स में आते रहता है। ये चारों पॉइंट सिर्फ याद रहना चाहिए। ओके, इसके डिटेल नहीं लिखना कुछ भी। चलिए इसका एप्लीकेशन एग्जाम्पल आता रहता है कि कहाँ यूज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर देखिए, ये नाम सिर्फ ये फिगर नहीं बनाना एक्चुअली, ये आपका समझने के लिए बताया है, लिखा हुआ डाल दिए, पोस्ट कर दिए। ठीक है, कि देखिए यहाँ पर मशीन लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगता है जब, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, नाम लिखे हुए, ताकि सेटअप करता है आगे या पीछे जो भी करना हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मान ली ड्रिल मशीन भी है तो फोर्स लगता है आगे अगर, और इलेक्ट्रिकल चीज़ में कन्वर्ट करता है। और भी बहुत तरह का मशीन, जैसे इसमें आपको खाली नाम लिखना है क्या? यूज्ड टू मेजर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन एंड मूवमेंट में। ठीक है, सिर्फ नाम लिखना। ओके, पहला नाम। सेकेंड नाम लिखना ये मेजरिंग क्रैक्स इन कंक्रीट में, ये सिर्फ नाम लिखना है। सिर्फ नाम याद करना है, समझने के लिए कहाँ कैसे क्या था नाम में, उसका डायग्राम है, लेकिन आपको कॉपी में बनाना नहीं है, सिर्फ नाम लिखना ओनली। इसी तरह है मेजरिंग गिर्डर बैंड, डिस्प्लेसमेंट एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ, जो सिर्फ नाम लिखना है बस। ओके, इतना सा 3-4 को खाली नाम याद कर लीजिएगा, वही है। अब इसका स्पेसिफिकेशन आता है, देखिए ये आपको फुल्ली याद करना है। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर का स्पेसिफिकेशन VVI किसी भी क्वेश्चन में जोड़ देता है ये, जिसका आपको ये सब कि लिनियरिटी एरर क्या होता है, कितना वैल्यू होता है एक्चुअली, ये याद करना। स्पेसिफिकेशन सबका वैल्यू। अब जैसे कैसे आप मोबाइल लेते हैं तो स्पेसिफिकेशन जानते हैं, 2 GB रैम है कि 1 GB रैम है, इंटरनल मेमोरी क्या, एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, इसका कैमरा का क्या है पिक्सल, वही स्पेसिफिकेशन, मतलब वही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर का भी मशीन जो है उसका स्पेसिफिकेशन ये सब जाना जाता है। ड्रिफ्ट क्या, सेंसिटिविटी जो फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ भी चुके हैं, रेंज, ठीक है, लिनियरिटी, तो सबका वैल्यू याद करना है कितना क्या है, सब देखिए लिखा हुआ है, आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा, ये आप लोग का है जिम्मेदारी। ओके, आप लोग का काम है इसे लिख के श्योर आप लोग लिख ही लीजिएगा और याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है अब बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक नया है, डायग्राम के साथ इसे पढ़ना है, समझना है। ठीक है, लंबा टॉपिक है ये। चलिए बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे आप लोग घर में भी यूज़ करते हैं, हम लोग बुखार वगैरह, फीवर वगैरह, तो टेम्परेचर ही मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिंपली वही है टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस थर्मोमीटर। अब बाई मेटेलिक मतलब 2 मेटल से बना हुआ, 2 मेटल, बाई मेटल 2 मेटल से बना हुआ थर्मोमीटर, जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होता है ये भी। चलिए इसका डेफिनेशन पहले लिखना रहेगा, तो कैसे लिखिएगा? द बाई मेटेलिक थर्मोमीटर यूजेज द बाई मेटेलिक स्ट्रिप विच कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि बाई मेटेलिक थर्मोमीटर किस चीज़ का बना रहता है? बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। देखिए एक डायग्राम बताते हैं, इस तरह का रहेगा। मान लीजिए देखिए इस तरह का 2 मेटल है, इस तरह। ठीक है, ये पहला मेटल, ये सेकंड मेटल, तो ये हो गया बाई मेटेलिक मेटल। ठीक है, तो 2 स्ट्रिप मतलब यही है, पहला स्ट्रिप फर्स्ट,
सेकेंड। तो बायमेटेलिक स्ट्रिप का बना रहता है जो कि कन्वर्ट करता है टेम्परेचर को मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में। ऐसे क्या क्या होता है बता रहे, सबका इसका वर्किंग समझाएंगे। और वर्किंग ऑफ बायमेटेलिक स्ट्रिप डिपेंड्स ऑन द थर्मल एक्सपांसन। देखिए थर्मल एक्सपांसन मतलब कि जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वैसे एक्सपांड होगा, मतलब मेटल बैंड होना स्टार्ट होता है। कोई मेटेलिक चीज़ को गर्म करिएगा तो क्या वो बैंड होना स्टार्ट होगा गर्म के कारण, क्योंकि वो अब बैंड क्यों होता है, थर्मल एक्सपांसन। थर्मल मतलब हॉट, हीट मिलता है उसे, तो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फैलना स्टार्ट हो जाता है वो। इस प्रिंसिपल पे ये 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, एकदम वीवीआई है कि किस उसका वर्किंग जो रहता है किस पे डिपेंड करता है, तो थर्मल एक्सपांसन प्रॉपर्टी पे। थर्मल एक्सपांसन वीवीआई है, याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को छोड़िएगा नहीं, आगे कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अभी ऐसे भी वर्किंग में समझाएंगे, अभी डायग्राम में भी, और अच्छे से डेफिनेशन याद हो जाएगा जब वर्किंग अभी डायग्राम के साथ समझाएंगे। जैसे कि आप लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, ओवन में, ठीक है, एसी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन में, ठीक है ना, हॉट वायर हीटर, ये सब में यूज होता है बायमेटेलिक थर्मोमीटर का। देखिए इसका 2 प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, किस सिद्धांत पे काम करते हैं यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है, एकदम वीवीआई प्रिंसिपल लिखना छोड़िए। पहला प्रॉपर्टी है कि मेटल हैज प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल एक्सपांसन, इसका थर्मल एक्सपांसन होता है। अब कैसे होता है हम बताएंगे अभी फिगर में भी, बस याद कीजिए अभी कि थर्मल एक्सपांसन होता है, ठीक है। अब थर्मल एक्सपांसन होगा तो मेटल एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग द टेम्परेचर। अगर थर्मल एक्सपांसन होगा कब, जब हीट बढ़ाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, फिर से वापस आ जाना या सिकुड़ के रह जाना, तो वो जब हीट को रिड्यूस कर देंगे, गर्म देंगे ही नहीं, ठीक है ना। और सेकेंड है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ऑल मेटल इज नॉट सेम। देखिए थर्मल कॉफिशिएंट आप लोग पढ़े होंगे, टॉप ये अल्फा का वैल्यू, ये सोम वगैरह में बहुत यूज होता था, सोम सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हर एक जितना मेटल है सबका थर्मल कॉफिशिएंट या टेम्परेचर कॉफिशिएंट अलग अलग होता है, सेम नहीं होता किसी भी मेटल का। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर ले लीजिए, ठीक ना, सबका अलग अलग होगा। द एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल इज डिफरेंट एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर देंगे, ठीक है, सेम टेम्परेचर हीट कर रहे हैं हम लोग किसी मेटल को, तो डिफरेंट मेटल अगर रहेगा तो डिफरेंट एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन मतलब फैलना या सिकुड़ना जो मेटल का रहेगा वो अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग मेटल लिए यहाँ पर, तो टेम्परेचर तो सेम है, एट द सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर है, लेकिन मेटल 2 है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 2 मेटल यहाँ पर हमारा है, पहला मेटल दूसरा मेटल, और यहाँ से हीट देंगे तो क्या दोनों सेम सिकुड़ेगा या सेम एक्सपांड होगा, सेम मानी फैला रहेगा, सेम नहीं ना होगा, क्योंकि मान लीजिए एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, ठीक है, तो सेम तो नहीं होगा, सेम टेम्परेचर जरूर रहेगा, लेकिन एक्सपांसन बोल रहा है या कॉन्ट्रैक्शन सेम होगा तो नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ थ्योरी में बता रहा है, ओके। कि एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल इज डिफरेंट, एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन मेटल का डिफरेंट होगा एट सेम टेम्परेचर पे। चलिए और आते हैं डिटेल इसका फिगर डायग्राम वर्किंग पे ना। ये इसका देखिए डायग्राम है, ये 2 मेटल है, मान लीजिए ऊपर वाला देखिए कॉपर है, मेटल ए नाम दिए हुए हैं, मेटल बी नीचे वाला है जो ग्रीन से दिख रहा है आप लोग को, एल्युमिनियम जिसे है, एल्युमिनियम का मेटल लिए हुए है, ठीक है। एक इसका एक किनारा फिक्स कर दिए हैं, फिक्स का पहचान देखिए इस तरह होता है, आप लोग जानते ही हैं, ये फिक्स कर दिए हैं। दूसरा है फ्री रहेगा, सेकेंड एंड जो रहेगा ये फ्री रहेगा, और इधर का एंड जो रहेगा फिक्स है, ये इधर फिक्स है और इधर का एंड फ्री है, क्लियर। 2 बायमेटेलिक स्ट्रिप लिए हुए हैं जिसका एक एंड फिक्स कर दिया, एक एंड फ्री है। अब जो मेटल लिए हुए हैं, ऊपर वाला कॉपर लिए हुए हैं, नीचे वाला एल्युमिनियम है जिसका नाम मेटल ए मेटल बी दिए हुए हैं। अब देखिए लो और हाई क्या लिखे हुए हैं, इसका हाई थर्मल एक्सपांसन होता है, इसका लो थर्मल एक्सपांसन होता है। कैसे, टेबल देखिए, एक टेबल आप लोगों की मदद से लिखे, इसे कॉपी में बिल्कुल ना लिखे, बिल्कुल ना लिखे कॉपी में, नोट्स में या साइड में कहीं लिख ले, क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए आप लोग बताए हैं कि होता ही है, सबका एक वैल्यू बना हुआ है। कि मान लीजिए एल्युमिनियम का अगर देखा जाए कि क्या होता है, अल्फा थर्मल एक्सपांसन या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन मतलब अल्फा बोलते हैं,
का एल्युमिनियम का वैल्यू क्या होगा, एल्युमिनियम मेटल रहा तो 25, ठीक, ब्रास का 18.9, कॉपर का 16.5। तो देखिए अब कॉपर का क्या लिए हुए, ऊपर कॉपर लिए हुए है, तो कॉपर का क्या वैल्यू होगा, कॉपर का देखिए यहाँ पर टेबल में कॉपर का 18.9, चलिए लिख देते हैं 18 ठीक है। अब से और क्या लिए थे नीचे, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखिए कहाँ है, एल्युमिनियम ऊपर ही है सबसे ऊपर में 25, इसका वैल्यू है 25, इसीलिए हाई थर्मल एक्सपांशन हुआ। क्लियर हो गया। अब हाई थर्मल एक्सपांशन एल्युमिनियम का होता है, और कॉपर का एक एग्जांपल देकर आपको समझा देना, लो और भी तरह तरह अलग अलग मेटल हो सकता है, निकेल हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है ना, बट ऊपर में लो वाला वैल्यू बताना है, नीचे में एल्युमिनियम वाला। एग्जांपल लेना ऐसा है कि ऊपर का लो वाला वैल्यू हो और नीचे एल्युमिनियम। आप कोई भी टेबल से ले सकते हैं, लेकिन तो एग्जाम में उतना आपको नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको एग्जांपल देकर समझाना। तो ये आपका कंसेप्ट के लिए कि कैसे हुआ लो और हाई, ये कंसेप्ट देने के लिए पेज का हेल्प लिए आप लोग टेबल याद दिला देने के लिए कैसे होता है, ऑलरेडी बना हुआ सबका वैल्यू, ठीक है। चलिए तब आते हैं डायग्राम पे, वर्किंग पे। फिर इसका क्या होता है, यहाँ एक पॉइंटर लगा रहेगा, पॉइंटर दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम में, ये स्केल है, पॉइंटर जहाँ तक जाएगा स्केल में रीडिंग वहीं तक बता देगा फिर हमारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका, मान लीजिए अब यहाँ हीट देना स्टार्ट किए हमने, ठीक है, यहाँ पर हीट दे रहे हैं, ओके, इस जगह पर फ्री एंड पे कुछ भी हीट दीजिए, कहीं से भी हीट प्रोवाइड कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे देखिए हीट टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा मेटल बैंड होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो हाई थर्मल एक्सपांशन था, तो ये कम होगा कंपेयर टू ये जल्दी होगा, तो ये जो मेटल का ऐसा रहेगा ये फिर ऐसे होने लगेगा इधर की ओर, ठीक है, और फिर ये भी इसके कंपेयर में नीचे वाला भी इधर ही भागेगा। इसलिए देखिए पहला डायग्राम इस तरह बनाना है कि रियल में ऐसे था, यहाँ पर जब हीट दिए हैं तो लो वाला ही सबसे पहले बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लो तरफ से बैंड होना स्टार्ट होता है, जिसका लो थर्मल कोफिशिएंट उधर से ही बैंड होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर गया, तो वही दिखाता है यहाँ पर कि इतना डिफ्लेक्शन हुआ, ओरिजिनल पोजीशन इसका यहाँ तक था, तो ये डिफ्लेक्शन इतना तक हुआ। डिफ्लेक्शन जब यहाँ तक हुआ, ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ये फिक्स्ड एंड फ्री एंड, पहला फिगर में ही यहाँ पर लिख दीजिएगा फिक्स्ड एंड फ्री एंड। तो कहने मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ जितना देर ऊपर गया, तो वो फिर जो पॉइंटर लगा रहेगा, यहाँ पर पॉइंटर लगा हुआ था, ये पॉइंटर में देखिए यहाँ पर ये पॉइंटर लगा हुआ है आपका, जो कि स्केल में रीडिंग बता देगा, ठीक है, कि जहाँ तक जाएगा वो रीडिंग बता देगा कि यहाँ तक ये टेम्परेचर इसमें बढ़ा है। इस तरह ये काम करता है। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे अब, कि जो भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, जो जहाँ तक ये दूरी जाएगा वो पॉइंटर बताएगा, पॉइंटर उतना ही वही चीज़ बताएगा जहाँ तक डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन हुआ मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर देगा टेम्परेचर में बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर जो लगा रहेगा और स्केल से, स्केल में रीडिंग दिखेगा। क्लियर है। और सेकेंड एक डायग्राम बनाना, जब टेम्परेचर हटा दिए, अब जो हीट दे रहे थे हीट प्रोवाइड खत्म कर दिए, तो क्या हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। जब रिड्यूस होगा तो ये इधर बनाना दिखाना आपको डायग्राम, कम होगा टेम्परेचर तो इधर आता है, इधर आ गया, जो इधर अब इधर जो हुआ तो कितना कम हुआ, ये डिफ्लेक्शन होगा और फिर ये पॉइंटर रीडिंग बताएगा कि कितना हुआ, ठीक है। तो वो इस तरह दो डायग्राम बनाना है आपको। ये T/2 मत लिखिएगा, ओके, ये T/2 हटा दीजिएगा, T/2 कन्फ्यूज करेगा आपको, बस कुछ नहीं है। क्लियर। चलिए इसका थ्योरी में आते हैं। अब देखिए बायमेटेलिक थर्मोमीटर, बायमेटेलिक थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रिप्स ऑफ मेटल। आप देखिए कि दो स्ट्रिप यूज किया गया मेटल में, ठीक है, डिफरेंट थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट। आप समझ रहे होंगे डिफरेंट, दोनों का अलग अलग है, जैसे एल्युमिनियम और कॉपर यूज किए तो दोनों का थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट अलग है, एक हाई एक लो है, आर वेल्डेड टुगेदर, एक साथ वेल्ड कर दिया गया है। क्लियर है पहला लाइन। टेक 2 स्ट्रिप मेटल, जो दोनों स्ट्रिप लिया गया कौन कौन सा, कॉपर विच इज लो थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट एंड एल्युमिनियम विच इज हाई थर्मल। ये भी क्लियर है, जो दो को लिया गया वो बता देना कि कॉपर लिए एल्युमिनियम लिए है, और कॉपर का लो है और एल्युमिनियम का हाई थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है।
बाई मेटेलिक स्ट्रिप में भी इन फॉर्म ऑफ सिंपल स्ट्रेट हेलिकल और स्पायरल। देखिए जो शेप होता है सिंपल, जैसे अभी तो हम सिंपल वाला बताया आपको, और भी शेप होता है इसका, हेलिकल होता है, स्पायरल होता है, वो सब नहीं पढ़ना था इसलिए नहीं बताया, लेकिन शेप बता देना कौन कौन सा फॉर्म में होता है ये शेप में। इन सिंपल स्ट्रेट बायोमेटेरिक स्ट्रिप इज फिक्स्ड एट वन एंड इन फॉर्म ऑफ कैंटिलीवर बीम वाइल इट्स अदर एंड इज फ्री टू मूव। क्लियर है? इसका एक एंड क्या होता है, कैंटिलीवर बीम के जैसा फिक्स्ड हो जाता है, जिसमें कैंटिलीवर बीम भी उसी को बोलते हैं ना, वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर इज फ्री। व्हेन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अराउंड स्ट्रीम, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्ट्रीप, जैसे बताया था ना हीट दे रहे हैं, देन स्ट्रीप बेंड टुवर्ड्स अपवर्ड, अपवर्ड की ओर फिर गया था, या मेटल हैविंग लो थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, मेटल जो बैंड हुआ था किस तरफ हुआ था, लो से, लो मतलब ऊपर की ओर गया था, लो कॉपर था, देख लीजिए डायग्राम में, ये जो था डायग्राम हमारा, है ना, जब टेम्परेचर दिए थे तो, अरे वो इधर है, वही चीज़ है कि टेम्परेचर जब बढ़ाए थे तो कहाँ स्ट्रिप गया था, अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर, सबसे पहला डायग्राम वही था। दस द फ्री इंड ऑफ स्ट्रिप गेट्स डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्शन हुआ था, दिखाए थे फिगर में भी, एंड दिस फ्री इंड डिफ्लेक्शन इज नियरली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, जो भी डिफ्लेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ, तो इस तरह मेजरमेंट कर लेते हैं। एट दिस मूवमेंट इज लीनियर टू चेंज इन टेम्परेचर एंड डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री इंड कैन बी रीड आउट विद द हेल्प ऑफ स्केल बाय अटैचिंग ए पॉइंटर टू इट, मतलब जो भी चेंज हुआ है हमारा टेम्परेचर में और डिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है ना, उसको हम लोग स्केल के मदद से रीड कर लेते हैं, और जो कि अटैच रहता है पॉइंटर के द्वारा। सिमिलरली इस तरह जब डिक्रीज होगा टेम्परेचर अराउंड स्ट्रिप, देन स्ट्रिप कहाँ बेंड होगा, टुवर्ड डाउनवर्ड, या मेटल जहाँ हाई रहता है उधर से, ठीक है, क्लियर। और फिर इसी तरह डिफ्लेक्शन जो होगा, और तो वो प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर, वही चीज़ सेम है, लिखना आपको लाइन, और जो कि इसको रीड कर सकते हैं फिर से हम लोग अगेन स्केल में विद द हेल्प ऑफ अटैचिंग ए पॉइंटर। ये आप लोग को बायोमेटेरियल स्ट्रिप का वर्किंग एंड हो गया है। थैंक यू।